अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 384। फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब तक आपने देखा, अपने गुरु से अंतिम विदा लेकर देव रक्षा हेतु महर्षि दधीची अपने प्राण त्याग देते हैं। विष्णु वृत्रासुर से युद्ध के लिए कार्तिकेय का चयन करते हैं। कार्तिकेय और वृत्रासुर में युद्ध आरंभ होता है, जिसे देख जलंधर अचंभित होता है। अब आगे सूर्यास्त होने को है। संधि प्रकाश का समय है ये। ना दिन ना रात, वृत्रासुर के अंत का यही समय उचित है। इसके पश्चात पता नहीं ये अवसर मिले ना मिले। तो अच्छे होते हैं, किंतु ये तो बताओ कि मेरा वध कैसे कर पाओगे? मैं तो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हूँ। मेरी मृत्यु असंभव है, असंभव। तुझे वरदान प्राप्त था ना कि तुझे धातु, लकड़ी, जल या मिट्टी से बने हुए किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। ना दिन में ना रात में। देख देख, ये ना दिन है ना रात, संधि प्रकाश का समय है ये। तू मुझे मृत्यु देना चाहता था? मुझे देख किसे मृत्यु प्राप्त हो रही है। पराक्रमी देवराज इंद्र को चुनौती देने का परिणाम देख लिया मूर्ख। जब राजा ही ऐसा कायर होगा तो उसकी प्रजा में वीरता कैसे आएगी? तुम कभी नहीं सुधरोगे इंद्र। तुमने मेरे भाई का वध उस समय किया जब वो तपस्या में लीन था। असुरराज की माता अर्थात एक स्त्री का वध किया तुमने। आज मुझ पर भी पीछे से आक्रमण किया तुमने। किसी पराक्रमी राजा का नहीं, बल्कि कायर, निर्दय और तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति का परिचय है इंद्र। तुच्छ
बस। चलो कार्तिकेय। ये मेरा भ्रम है या पिताजी का प्रतिरूप कैसे हो सकता है? खड़क उठाओ बालक। खड़क उठाओ। जलंधर, सूर्यास्त हो चुका और युद्ध विराम भी घोषित कर दिया गया। अभी युद्ध करना नियमों के विरुद्ध होगा। आपने जो वृत्रासुर के साथ किया वो युद्ध भूमि के नियम अनुसार उचित नहीं था। मरण रहे कार्तिकेय। ऋषि दधीचि ने अपनी देह त्यागी ही इसीलिए। इनकी अस्थियों से बने इस वज्रास्त्र से वृत्रासुर का वध किया जा सके। उन्होंने इस बलिदान में कोई विलंब नहीं किया, तो उनके इस बलिदान को सार्थक बनाने में मैं कैसे विलंब कर सकता था? और ये मत भूलो, इस प्रकार के युद्ध में जहां असुरों ने देवताओं पे आक्रमण कर तीनों लोक को संकट में डाल दिया हो, वहां केवल जय और पराजय महत्व रखती है, नियम नहीं। यह संभव कैसे हुआ? देवताओं ने इसकी हत्या कैसे कर दी? इसे तो वरदान प्राप्त था। कैसे? युद्ध भूमि में भ्रमित होना उचित नहीं। जलंधर का रूप देखकर तुम इतने स्तब्ध हो गए कि तुम्हें अपनी सुरक्षा का भी बोध नहीं रहा। यदि उसी क्षण शंखनाद नहीं हो तो जलंधर तुम पे आक्रमण कर सकता था। मैं क्षमा चाहता हूँ पिताजी, मुझसे चूक हो गई। मैं ध्यान रखूंगा कि दोबारा ऐसा कभी ना हो। उचित है पुत्र, किंतु वृत्रासुर से द्वंद्व युद्ध करके
तुमने पुनः एक कुशल योद्धा होने का परिचय दिया। निसंदेह वृत्रासुर का वध करने में इसने मेरे सहायक की भूमिका बड़ी कुशलता से निभाई। और अब इस वज्रास्त्र को मैं स्वर्गलोक पहुंचा देता हूं। ये वहीं सुरक्षित रहेगा। देवराज, जी, यहाँ पे वृत्रासुर और कार्तिकेय कुमार जो हैं उनके दरमियान युद्ध हो रहा था और कार्तिकेय कुमार एक बहुत ही अच्छे योद्धा हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वृत्रासुर जो है उसको पराजित कर देना था। पराजित तो वो कर सकते थे, लेकिन ये था कि उसका वध करना मुश्किल था, क्योंकि ब्रह्मादेव जी जो हैं उनकी तरफ से वृत्रासुर को वरदान मिला हुआ था, तो उसका वध कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो वज्रनाभ एक अस्त्र जो है वो अस्थियों से जो तैयार किया गया है, तो उस माध्यम से वृत्रासुर का वध किया जा सकता था, और वो अस्त्र जो था वो देवराज इंद्र जो थे उनके पास था। अब यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि देवराज इंद्र जो है उनको मौका तो पीछे से ही मिलना है, क्योंकि सामने से तो वो आएंगे नहीं। तो पीछे से आके उन्होंने वृत्रासुर के ऊपर वार किया और उसको बताया, उसको कहा कि देख लो, ना दिन है ना रात है, और जो अस्त्र बना हुआ है इस अस्त्र का भी तुम्हें वरदान नहीं मिला, ये अस्थियों से बना हुआ अस्त्र है और इससे तुम्हारा वध जो है किया गया है। तो वृत्रासुर जो है वो अपना वध होने के बाद देवराज इंद्र जो है उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा वो उनको बुरा भला ही कह के गया है कि आप जो है वो आप तो एक कायर है, इसीलिए तो आपकी सेना भी कायर है, क्योंकि अगर आप बहादुर थे तो आपने पीछे से नहीं, आपने सामने से वार करना था। ये बात कार्तिकेय कुमार जो है उनको भी बुरी लगी। उन्होंने भी यही कहा हुआ था कि मैं युद्ध करूंगा, मैं आपको मौका तो जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन वार आपने सामने से करना था। लेकिन देवराज इंद्र ने कहा कि यहाँ पे पीछे या आगे से जो बात है ना वो मायने नहीं रखती, यहाँ पे जीत और हार मायने रखती है, और जो उचित लगा वो मैंने कर दिया। देवराज इंद्र अपने आप को क्रेडिट देना चाहते थे, लेकिन उस तरह से उन्हें अभी वो क्रेडिट नहीं मिला जो उनको जो वो चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे जलंधर जिस तरह से अब वो आए हैं गुस्से में, मुझे लग रहा था कि कार्तिकेय कुमार जो है उनके ऊपर वो प्रहार कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उनको रोक लिया और उन्हें बताया, उन्होंने कहा कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, क्योंकि शंख जो है वो बज चुका है और सूर्यास्त हो चुका है और युद्ध का जो समय है वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जलंधर बहुत ज़्यादा गुस्से में, आप देखते हैं वो किस तरह से प्रतिशोध लेते हैं। जी बिल्कुल जी। और उस वक़्त जो है लड़ाई शुरू थी और उनके अस्थियों से बना हुआ अस्त्र भी उसके पास था, इंद्रदेव के पास, लेकिन इंद्रदेव के पास हिम्मत नहीं थी कि जाके सामने से मुकाबला करके जो है वो उसको मार सके। अब ज़ाहिर है कार्तिकेय को जो है वो सहारा उसका लेना पड़ा इंद्रदेव को, और उन्होंने रोका, अच्छा सा जो है वो उनके साथ युद्ध किया, अपना वृत्रासुर के साथ उसको पराजय किया, डाउन किया।
फिर उसके साथ लड़ाई कर रहे थे। तो इंद्रदेव जो हैं उनको बस जल्दी पड़ी हुई थी कि सूरज डूबने वाला है, यही मौका है, मैं मार दूं, मतलब सामने से आने की फिर भी उनकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उन्होंने पीछे से ही जाके वार किया और फिर इतरा रहे थे इंद्रदेव के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मतलब कि पीछे से वार करके भी। ये नहीं कि क्रेडिट दे दें उनको, क्रेडिट नहीं देते किसी को भी, क्रेडिट खुद लेते हैं। अब बनता तो कार्तिकेय का क्रेडिट था, लेकिन ये है कि सिर्फ वो अस्तर इन्होंने पीठ पीछे से चला के उसको उसकी मृत्यु हो गई तो क्रेडिट ले रहे हैं जी मैंने मार दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उन्होंने तो मेरी सिर्फ सहायता की है। सहायता नहीं, सारा काम ही उन्होंने किया है। अगर अस्तर उनके पास होता तो उन्होंने सामने से वार कर देना था उस वक़्त कार्तिकेय ने। लेकिन ये है कि वो हथियार जो है वो लेके जा रहे थे वापस, अस्तर जो है कि स्वर्गलोक में इसको से रखते हैं, सेफ रहेगा तो, लेकिन उन्होंने उनको देने की सिफारिश कर दी अपना दधीची जी की, जो है महर्षि दधीची जी की पत्नी को, क्योंकि हक उन्हीं का बनता है तो वो हथियार भी उन्हीं का ही पास होना चाहिए। तो वो शिव जी ने बिल्कुल ठीक किया है और उनको दिया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो शिव जी ने अभी तक कार्तिकेय को जो है जलंधर के बारे में नहीं बताया कि वो कौन है। सिर्फ एक नसीहत की है कि ये जो भी मतलब अगर शक्ल मैच होती है, तशबीह एक होती है, शबी मतलब वही होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हथियार गिरा दें। वो तो सूर्यास्त हो गया था तो इसलिए जो है वो उसने हमला नहीं किया, नहीं तो वो हमला कर देता। तो हथियार नहीं फेंकने चाहिए थे। लेकिन वहाँ पे कार्तिकेय को समझ ही नहीं आई कि ये तो हूबहू जो है वो उनके पिताजी की तरह लग रहे थे जलंधर, और वो देखते हैरान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो शिव जी को भी बताना चाहिए था अभी इनको, और वहाँ पे जलंधर को शायद हो सकता है कि अब कुछ बताएं, क्योंकि उनके अंदर भी तशस्सुस फैला हुआ है कि ये बालक कौन है आखिर जिसने वृत्रासुर का मुकाबला किया, वृत्रासुर के साथ जो है फाइट की, वो कौन है। तो तजस्सुस तो होगा, हो सकता है कि आगे पता चले, या हो सकता है उनको भी ना बताया जाए, क्योंकि अभी तक वो भी नहीं बता रहे क्या नाम है उनका, शुक्राचार्य जी। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या क्या होता है आगे। बिल्कुल जी। और सिचुएशन जो है वो दोनों तरफ में सवाल पूछे जाएंगे और मेरे ख्याल में दोनों तरफ में जवाब जो है वो दिखाया जाएगा। इधर कार्तिकेय जो है वो कंसर्निंग लाइक है, उनके लिए शॉकिंग है, लेकिन इंद्रदेव जो है, सॉरी दूसरे जो हैं जलंधर जो हैं, उनको तो एक आइडिया नहीं है ना, उन कभी शिव जी का नाम सुना नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके अंश हैं और क्या मतलब, क्योंकि शुक्राचार्य जी बताना ही नहीं चाहते थे। उस दौरान भी उन्होंने सिर्फ जिक्र किया कि ये सेनापति हैं कार्तिकेय और उन्होंने तारकासुर का वध किया, यहाँ तक बताया। लेकिन आफ्टर दैट वो स्टोरी नहीं बता रहे थे कि तुम्हारा और इसका ताल्लुक एक ही जगह से है और मतलब क्या सिचुएशन है। तो फिर वो सिचुएशन चेंज होनी थी, इन्होंने इनकी पार्टी चेंज कर लेनी थी, इन्होंने उस सोच में पड़ जाना। चेंज करते, सोच विचार करते, वो वही ना, उन्हें लगा कि हट जाएंगे हमारे साथ और मतलब ताकत जो है और कम हो जाएगी। तो शुक्राचार्य जी नहीं चाहते, उनके पास दो अभी कह लें कि पिलर थे, एक तो गिर चुका है नावान, तो दूसरा जो है अभी बचा हुआ है। शुक्राचार्य जी ने फाइनली रोक लिया। तो लेट्स सी अब क्या सिचुएशन होती है, दोनों तरफ में सवाल पूछे जाते हैं तो क्या जो है उनके जवाब आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।